चलिए इस अभ्यास को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या और कुछ नहीं, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और जहां पे ये q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। यानी हम कोई भी गिनती ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2/5 या 1/3 या 2/4 या 3/2 या 1/1, कोई भी संख्या ले ले, बस नीचे वाली जो संख्या ये 0 नहीं होनी चाहिए। यानी हम कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5/3, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने ले लिया 3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। हमने मान लो ले लिया 6/8, ये भी एक परिमेय संख्या। ऐसे कोई भी संख्या ले लो जो हमारी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसके नीचे कहीं 0 आ रहा है, यानी ये सब परिमेय संख्या है। और ये देखिए अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। जैसे √5 हो गया, ये रूट किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं जो ये √5 बाहर आ जाए। जैसे √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। या √2 हो गया, ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। या मान लीजिए √7 है, ये भी अपरिमेय संख्या। यहां तक आपको समझ में आ गया कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख दें और हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या है। और जो रूट से बाहर गिनती नहीं आ सकती वो होती है अपरिमेय संख्या, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। यानी जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए रूट में भी कुछ संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए √4 है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि जो √4 है यानी ये 2 का स्क्वायर है, यानी ये तो परिमेय संख्या हो गया, 2/1 मान लिया हमने। और इसे देख लेते हैं, मान लीजिए रूट के अंदर 25 है, ये तो 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने 5 के नीचे 1 मान लिया। देखो ये भी परिमेय संख्या है। या कहें तो वे संख्याएं जो रूट से बाहर आ सकती हैं, जो संख्या रूट से बाहर आ सकती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय संख्या होती है।